दोस्तों नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे भारत की भूगोल के सामान्य परिचय के बारे में। आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भारत की अवस्थिति क्या है, भारत कहाँ पे स्थित है। तो सबसे पहले ये तो पता ही है कि भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है, लेकिन एशिया महाद्वीप में कहाँ है। तो एशिया महाद्वीप में भारत दक्षिण मध्य भाग में स्थित है। टोटल महाद्वीप हैं 7 और भारत है एशिया महाद्वीप में। टोटल महाद्वीप की संख्या 7 है, भारत है एशिया महाद्वीप में और एशिया महाद्वीप ही सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की बात की जाए तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की बात की जाए तो भारत जो है सबसे बड़ा देश है, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश, जिसका क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ पे जनसंख्या निवास कितनी करती है? ये जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल है, ये टोटल जो विश्व के भूभाग हैं उसका 2.4% है। कितने हैं? 2.4%। और आबादी यहाँ कितनी निवास कर रही है? 17.5% जनसंख्या हमारे देश में निवास करती है। और क्षेत्रफल कितना है? 2.4%। आबादी की बात की जाए वो क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत के अगर ये देखा जाए कि भारत की अवस्थिति अक्षांश देशांतर में कितनी है, तो अक्षांश और देशांतर में भारत की जो मुख्य भूमि है उसका जो अक्षांश देशांतर है, अक्षांश की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। उत्तरी आपको याद रखना है, क्योंकि भारत जो है उत्तरी ध्रुव में स्थित है, इसीलिए आपको कभी भी अक्षांश देशांतर में हमेशा ये बात याद रखनी है कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश याद रखनी है। और जब देशांतर की बात की जाए तो देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, इसी बीच में भारत अवस्थित है। अब बात की जाए भारत के सबसे पूर्वी जो देशांतर है उसके कितना है, तो 97 डिग्री 25 मिनट। और यहाँ पे भारत का सबसे पूर्वी जो सिरा है अरुणाचल प्रदेश का किबुतु है। अरुणाचल प्रदेश का किबुतु। पश्चिमी, तो पश्चिमी में गौरमोता गुजरात, इसका लोकेशन क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। सबसे उत्तरतम बिंदु की बात की जाए तो सबसे उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कौल। भारत के मुख्य भूमि का सबसे उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कौल। और सबसे दक्षिणतम बिंदु आपका है कन्याकुमारी केप कैमोरिन है, जो सबसे नीचे भारत के मुख्य भूमि का। अगर पूछा जाए भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है ये है 6 डिग्री 45 मिनट। और लोकेशन क्या है? इंदिरा पॉइंट। पहले इसे पिग्मेलियन पॉइंट बोला जाता था, लेकिन अब इसे इंदिरा पॉइंट बोला जाता है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है और ये किसमें है? ग्रेट निकोबार द्वीप के सबसे दक्षिण में स्थित है। अगर इसकी बात की जाए कि भूमध्य रेखा से इसकी दूरी कितनी है, ये वाली, ये भूमध्य रेखा से
ये जो इंदिरा पॉइंट है इसकी दूरी कितनी है, तो भूमध्य रेखा से इंदिरा पॉइंट की दूरी है 876 किलोमीटर उत्तर की तरफ। ये है आपका भूमध्य रेखा, और यहाँ से जो इंदिरा पॉइंट की बता रहा हूँ मैं, तो ये है 876 किलोमीटर उत्तरी अक्षांश में। विस्तार आपने देख लिया। अब बात करेंगे पूरब से पश्चिम का विस्तार कितना है। पूरब से, ये रहा पश्चिम, ये रहा पूरब। हमेशा याद रखना है, मैप में जो ऊपर का हिस्सा होता है वो होता है नॉर्थ, यानी कि उत्तर। अब बात करेंगे कि पूरब से पश्चिम का विस्तार कितना है। तो पूरब से पश्चिम का विस्तार 2933 किलोमीटर है। कितना? 2933 किलोमीटर। और जो उत्तर से दक्षिण का विस्तार है, पूरब से पश्चिम का विस्तार है 2933 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम का विस्तार 2933 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण का विस्तार है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर जो है आपका ये वाला विस्तार है, यहाँ से लेके यहाँ कन्याकुमारी तक ये जो विस्तार है 3214। प्रश्न कई बार ऐसे आता है कि जो उत्तर से दक्षिण या पूरब से पश्चिम, इसमें से किसकी चौड़ाई ज़्यादा है, किसकी लंबाई ज़्यादा है। तो आप हमेशा ध्यान रखना है कि उत्तर से जो दक्षिण का विस्तार है वो 3214 किलोमीटर है, जो कि पूरब से पश्चिम के विस्तार से 281 किलोमीटर अधिक है। ये जो पूरब से पश्चिम का विस्तार है उससे दक्षिण का जो विस्तार है 3214 किलोमीटर है, जो कि पूरब से पश्चिम के विस्तार से 281 किलोमीटर की अधिक दूरी है। अब बात करते हैं बॉर्डर्स की। भारत की किसके साथ कितनी लंबी दूरी के बॉर्डर लगते हैं। शुरू करते हैं हम अगर पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान के साथ भारत की जो बॉर्डर है 3323 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है। 3323 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है। 3323 किलोमीटर का बॉर्डर भारत और पाकिस्तान के बीच में है। और जो सबसे लंबा बॉर्डर है वो राजस्थान, जो भारत का राज्य राजस्थान है, उसके साथ पाकिस्तान का बॉर्डर सबसे लंबा लगता है। और टोटल जो बॉर्डर की बात की जाए तो 3323 किलोमीटर। दूसरा आप देखते हैं अफगानिस्तान के साथ। तो अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर लगती है वो है 106 किलोमीटर, जिसको बोलते हैं डुरंड लाइन। इसका निर्धारण 1893 में कर्नल डुरंड ने इस लाइन को निर्धारित किया था। इसकी दूरी है 106 किलोमीटर। वर्तमान समय में जो भारत का ये पीओके वाला हिस्सा है, इसके वजह से ये लाइन जो है इस समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। अब बात करते हैं चाइना के साथ। तो चाइना के साथ भारत का जो बॉर्डर है वो है 3488 किलोमीटर। कितना है? 3488 किलोमीटर का बॉर्डर है। और सबसे ज्यादा जो जिस राज्य से उसकी सीमा लगती है वो है लद्दाख। आपको मालूम है पहले जम्मू और कश्मीर एक था, अब लद्दाख अलग हो गया है और जम्मू और कश्मीर अलग है। तो इसलिए प्रश्न आ जाए कि चाइना के साथ सबसे लंबी सीमा है वो किस राज्य के साथ लगती है, तो उसका उत्तर होगा लद्दाख। अब बात करते हैं नेपाल के साथ। तो नेपाल के साथ भारत की 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है। 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है। भूटान की बात की जाए तो भूटान के साथ जो भारत की सीमा है 699 किलोमीटर। 699 किलोमीटर
भूटान के साथ भारत की सीमा लगती है। अब बात करते हैं बर्मा की, जिसको म्यांमार बोलते हैं। उसकी जो सीमा है 1643 किलोमीटर की लगती है। भारत के साथ म्यांमार की सीमा 1643 किलोमीटर की लगती है। बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश के साथ भारत की जो बॉर्डर लगती है 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर का बॉर्डर है। प्रश्न आता है कि वो कौन सा देश है जिसकी सीमा भारत के साथ सबसे लंबी लगती है, तो इसका जवाब होगा आपका बांग्लादेश। हमेशा याद रखिएगा, भारत की जो सीमा है सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ लगती है। सीमा जो लंबाई है उसको आप याद रखेंगे, 4096 किलोमीटर की सीमा है। जो बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच का ये जो लाइन है इसको बोलते हैं जीरो लाइन। बांग्लादेश और भारत के बीच की ये जो सीमा रेखा है इसको रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। इसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान के बंटवारे के टाइम पे इस सीमा का निर्धारण किया गया था और इस लाइन को रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। इस लाइन को भी, और ये जो भारत पाकिस्तान की ये वाली भी लाइन है, इसको भी हम रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब 15 अगस्त 1947 को देश बटा तो इधर पश्चिमी पाकिस्तान और इधर पूर्वी पाकिस्तान, पाकिस्तान दो हिस्से में बट गया था उस टाइम पे। तो दोनों लाइन का निर्धारण रेड क्लिफ लाइन के सर रेड क्लिफ ने किया, इसीलिए इस लाइन को रेड क्लिफ लाइन बोला जाता है। जो चाइना की ये बॉर्डर है इसका नाम क्या है, तो आपको याद रखना है मैकमोहन लाइन बोलते हैं इसको। इसका निर्धारण 1914 में शिमला में हुआ था। कब हुआ? 1914 में शिमला में हुआ था। मैकमोहन सर उस समय भारत सरकार में विदेश सचिव थे। इन्होंने ही तिब्बत, चीन और ब्रिटेन के बीच में ये समझौता करा के और इस लाइन को निर्धारित किया था, मैकमोहन लाइन। अब भारत की जो टोटल सीमा है, स्थलीय सीमा, अगर उसकी बात की जाए कि कितनी लंबी है, तो भारत की जो टोटल सीमा है, जो बॉर्डर है स्थलीय सीमा, उसकी लंबाई है 15,106.6 किलोमीटर। 15,106.6 किलोमीटर है। और अगर तट रेखा की बात की जाए तो भारत की जो मुख्य भूमि है उसकी तट रेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। लेकिन जब हम इसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और छोटे मोटे द्वीपों की लंबाई को हम जोड़ते हैं, तब क्या हो जाता है, टोटल जो तट रेखा की लंबाई है ये 7516.6 किलोमीटर टोटल हो जाता है। ध्यान रखना आप हमेशा, जब क्षेत्रफल की बात जब स्थलीय सीमा की बात करें कि कितनी है, तो आपको याद रखना है 15,106.6 किलोमीटर। तट रेखा, भारत के मुख्य भूमि के तट रेखा की बात करें तो 6100 किलोमीटर है। उसमें अगर हम जो ये द्वीप हैं इनको भी अगर जोड़ लिया जाए, द्वीप समूह की भी तट रेखा की लंबाई, तो ये हो जाएंगे 7516.6 किलोमीटर। एक प्रश्न ये भी है, वह बिंदु कौन सा है जहां पे बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर तीनों एक जगह मिलते हैं, तो आपको याद रखना है वह जगह है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी सबसे नीचे है और ये तमिलनाडु में पड़ता है। तमिलनाडु स्टेट के अंदर
ये जगह है कन्याकुमारी, सबसे दक्षिणतम बिंदु है। यहीं पे अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी तीनों एक जगह मिलते हैं। इधर आपका बंगाल की खाड़ी आपको पता ही है, ये कच्छ की खाड़ी है, यहाँ खंबात की खाड़ी है जहाँ पे ताप्ती और नर्मदा नदी मिलती हैं। एक प्रश्न ये भी बनता है कि जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपको याद रखना है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब आप देखेंगे कि कहाँ कौन कौन से वो राज्य हैं, नाम भी आप याद रखिएगा। कई बार नाम में भी एक दो स्टेट का नाम हटा के किसी और स्टेट का डाल देंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये टोटल 8 राज्य हैं जिससे कर्क रेखा ग्लोब के ऊपर देखेंगे तो 23.5 डिग्री पे उत्तरी अक्षांश में खींची गई रेखा है। ये कर्क रेखा कहलाती है जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब आपने 8 राज्य देख लिया, पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। आपने ये देख लिया। एक चीज और ये प्रश्न है, जितने भी ये राज्य 8 के 8 राज्य हैं, इसमें किस राज्य की राजधानी जो सिटी है कैपिटल कर्क रेखा के सबसे नजदीक है? तो उसके लिए क्या है, आइजोल मिजोरम की राजधानी है और ये कर्क रेखा के सबसे समीप है। आप यहां देख ही रहे हैं, ये है श्रीलंका, जो भारत और श्रीलंका के बीच में इधर है मन्नार की खाड़ी। हाँ, एक चीज ये आता है कि वो कौन सी जल संधि है जो बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है? तो याद रखिएगा, पाक जल संधि। इसका नाम रॉबर्ट पॉक के नाम पे रखा गया था। इधर है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे उत्तर में है, सबसे उत्तर साइड में उत्तर अंडमान, मध्य अंडमान, फिर दक्षिण अंडमान, लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान और कार निकोबार को 10 डिग्री चैनल, जो ये 10 डिग्री चैनल है अक्षांश रेखा, 10 डिग्री अक्षांश रेखा, ये क्या करती है, लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करती है। 10 डिग्री चैनल, सवाल डायरेक्ट आ जाएगा, 10 डिग्री चैनल किसको अलग करती है? चैनल क्या है दिमाग में आ जाता है तो 2 छोटे द्वीपों के बीच का जल का सकरा मार्ग चैनल कहलाता है। इसका नामकरण जो है अक्षांश रेखा के नाम पर किया गया, क्योंकि समुद्र के बीच में कोई जगह तो है नहीं कि हम उसका नाम रख देंगे भैया चलो ये वहाँ से अक्षांश रेखा गुजर रही, इसीलिए उसका नाम हमने उसका नाम रख दिया गया है। यहाँ पे है अंडमान सागर, अलग करती है। एक सवाल ये भी आता है कि भारत का वो कौन सा जगह है जो सक्रिय ज्वालामुखी वाला द्वीप? तो आ जाएगा बैरन द्वीप। ये कोको द्वीप जो है बर्मा का है। आठ डिग्री चैनल की बात की जाए तो 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय द्वीप से अलग करती है
8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है यहाँ से गुजरती है। 9 डिग्री चैनल की बात की जाए तो मिनिकॉय द्वीप को लक्षद्वीप से अलग करती है। लक्षद्वीप एक प्रवाल भित्ति द्वीप है, जो प्रवाल एक जीव होता है जो मोगा की चट्टानों पे रहता है और धीरे धीरे प्रवाल भित्ति का निर्माण करता है। तो एक आ जाए प्रवाल भित्ति द्वीप कौन सी है, तो आप बोल सकते हैं लक्षद्वीप। 9 डिग्री चैनल आपने जान ही लिया, मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करती है। 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव को मिनिकॉय से अलग करती है। अब देखते हैं जो बॉर्डर लाइन है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है। प्रश्न आ जाए कि जो म्यांमार है उसकी सीमा किस प्रदेश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है। जो म्यांमार जो है उसकी सीमा भारत के किस राज्य से सबसे ज़्यादा लगती है, तो उसका होगा आंसर आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश आपको पता चल गया, बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाती है। और भारत के किस राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा बनाती है, तो उसका उत्तर होगा आपका पश्चिम बंगाल के साथ। अगर आ जाए भूटान का भारत के किस राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करती है, तो उसका होगा असम। अब बात करते हैं मानक समय रेखा की। हर देश के अपने अपने टाइम है। भारत के भी जो टाइम मानक समय रेखा वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये भारत का मानक समय रेखा है। ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। देख लेते हैं कौन कौन से। एक उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा, पांचवा आपका आंध्र प्रदेश। 5 राज्य से गुजरती है, आपको नाम याद रखना है। एक उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा, पांचवा आंध्र प्रदेश। ये आपको याद रखना है। मानक समय रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। एक चीज ये भी है, जो ये कर्क रेखा गुजर रही है और ऊपर से मानक रेखा जो आ रही है, मानक समय रेखा, ये दोनों आपस में कहाँ पे काटते हैं, तो इसका वो है छत्तीसगढ़ का कोरिया डिस्ट्रिक्ट एक है, वहीं पे ये दोनों रेखा एक दूसरे को कट करती हैं। अक्षांश और देशांतर की बात की जाए, थोड़ा बेसिक में बता दे रहा हूँ, फिर बाद में जो आगे की क्लास होगी उसमें हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अभी फिलहाल मैं बता दूं, जिससे मानक समय रेखा पता चल जाएगी, कैसे इसका निर्धारण हो रहा और सारी चीज़ों के बारे में। तो ये आप देख रहे हैं, ये है ग्लोब। इसी पे सारे देश कहीं ना कहीं स्थित हैं, जैसे भारत यहाँ पे है। जो पृथ्वी है इसके बीचों बीच में एक काल्पनिक रेखा खींची गई है, और जिसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत विषुवत भी बोलते हैं इस रेखा को। ये 0 डिग्री पे पृथ्वी के बीचों बीच से खींची गई रेखा है, और इस रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिण में और 23.5 डिग्री उत्तर के तरफ एक और रेखा खींची गई है। इसको बोलते हैं हम कर्क रेखा
और नीचे वाले को बोलते हैं मकर रेखा। भारत में कर्क रेखा ये जो गुजर रही यही है आपका कर्क रेखा। ये भारत को लगभग बीचों बीच से दो भागों में बांटती है। कर्क अक्षांश की बात करें तो टोटल अगर अक्षांश की बात करें, अगर एक एक डिग्री पे ये जो लाइन है ये सब अक्षांश लाइन है ये वाली। अगर ये बात करें कि कितनी लाइन है टोटल, तो टोटल ये लाइन हो जाएंगी, एक तो ये वाली लाइन इधर मूव करेंगे 89 लाइन यहां पे आ गया, इधर 89 और एक ये बीच वाला, टोटल की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा 179। अक्षांश रेखा की कुल जो लाइन है उसकी संख्या की बात की जाए तो 179 लाइन्स हैं। एक चीज और है, अगर प्रश्न आ जाए कि एक एक डिग्री पे खींचा जाए तब की बात, एक एक डिग्री पे जब हम खींचेंगे तो उसके लिए टोटल हो जाएगा 179। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होगी, तो आपको याद रखना 111 किलोमीटर। अक्षांश हर जगह बराबर रहते हैं, जो अक्षांश की लाइन है ये नहीं है कि कहीं अप कहीं डाउन हो रही हो, एक जगह वो सेम है पूरी पृथ्वी के ऊपर। और उसका लंबाई वो डिस्टेंस कितना है 111 किलोमीटर। जो देशांतर की बात करें तो ये जो खड़ी वाली लाइन है ये है देशांतर रेखा। देशांतर रेखा की लाइन घटती बढ़ती रहती है, सबसे ज्यादा उसकी जो लंबाई है वो है भूमध्य रेखा के ऊपर 111.33 किलोमीटर है भूमध्य रेखा। जैसे जैसे नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ ये रेखा पहुंचती है अपने आप उसकी दूरी थोड़ी कम होने लगती है। तो ये याद रख लेना है, हर जगह भूमध्य रेखा जो अक्षांश रेखाएं हर जगह वो बराबर रहती हैं, लेकिन देशांतर रेखाएं घटती बढ़ती रहती हैं। सबसे ज्यादा उसकी जो लंबाई है डिस्टेंस है वो है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ये पृथ्वी के बीचों बीच से खींची गई एक काल्पनिक लाइन है। अब बात करते हैं ये 82.5 डिग्री कहां से आ गया। तो भारत तो इतना बड़ा है, अगर यहाँ किबूती से बात किया जाए गौरमोता तक तो डिस्टेंस लगभग 30 डिग्री देशांतर की हो रही, यानी कि 2 घंटे का समय का डिफरेंस हो रहा। तो इसीलिए पूरे देश में एक ही टाइम हो, इसके लिए एक मानक माना गया यहाँ पे 82.5 डिग्री का। एक मानक माना गया 82.5 डिग्री का। 82.5 डिग्री का मतलब यह है कि एक लाइन खींची गई लंदन के ग्रीनविच जो शहर है वहीं से एक लाइन खींची गई, उस लाइन को हम 0 डिग्री माना गया। 0 डिग्री से जैसे जैसे पूर्वी देशांतर की तरफ बढ़ते जाएंगे ये कोड़ी दूरी उसकी बढ़ती चली जाएगी। अब ये 82.5 डिग्री आया कहाँ से, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। कभी भी आप टाइम देखेंगे तो उस पर लिखा रहता है इंटरनेशनल टाइम में ऐसे प्लस 5.5 घंटे। इसका क्या मतलब है, इसका यही है जो एक ग्रीनविच की जो लाइन है, यानी जो टाइम ग्रीनविच पे उस टाइम हो रहा होगा उससे 5.5 घंटे का समय भारत में हो रहा होगा आगे का। अगर मान लो दोपहर का 12 बज रहा हो तो भारत में उस समय 5:30 का टाइमिंग होगा। ग्रीनविच कहाँ है, ग्रीनविच लंदन में है।
82.5 डिग्री लाइन जो है, 82.5 डिग्री जो मानक समय रेखा, इसको 60.5 डिग्री कोणीय गुणांक के उस पर रखने की वजह से 82.5 डिग्री। क्यों? क्योंकि जब हम देखेंगे 82.5 डिग्री 15 पचे 75 और 7.5 तो हो जाएगा 82.5। एक घंटे में जो कोणीय दूरी है 15 घंटे, 1 घंटे में 15 डिग्री कोणीय दूरी डिस्टेंस तय करती है। तो 5.5 घंटे में 82.5 डिग्री